यार बहुत तेज भूख लगी है, खाने को है क्या कुछ? हाँ, बिस्किट, पानी। खाना ना हो तो भूखे मर जाए और पानी ना हो तो प्यासे। अरे व्हाट लिटिल बेबी। यार इसे भी पानी दे देती हूँ, इसे भी तो भूख लगी होगी। लेकिन ये खाना कैसे खाता है? हमने कभी सोचा ही नहीं प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं। पानी तो मैंने दे दिया, बट फूड का क्या? तो चौंक गए ना आप लोग भी कि पेड़ पौधों को हम पानी तो डेली देते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने उन्हें खाना खाते देखा है और ना ही हम लोगों ने उन्हें कभी खाना खिलाया है। तो भाई क्वेश्चन ये है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सोचने वाली बात तो है। चलो, तो आज आपका जो चैप्टर है वह है पादपों में पोषण। यह क्लास 7th का अध्याय क्रमांक 1 है। शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से, पादपों में पोषण। पादप यानी कि पेड़ पौधे। पोषण का मतलब होता है किसी भी सजीव को उसके शरीर के वृद्धि, विकास और ढेर सारी गतिविधियों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिसके कारण वह भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन से सारे पोषक तत्व लेकर के वो शरीर की वृद्धि, विकास करते हैं। उनको जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो उस भोजन से मिल जाती है और इसे ही पोषण कहते हैं, है ना? बहुत सिंपल है, इतना नहीं सोचना है। दिमाग में एक चीज क्लियर करो, पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर के हष्ट पुष्ट रहने के लिए जो भी हम भोजन करते हैं वह पोषण कहलाता है। एक सेकेंड, मैं बात कर रही हूँ हमारे शरीर की। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि सिर्फ मनुष्यों के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, मनुष्य नहीं, सारे जानवर, सारे सजीव का मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है। तो हर सजीव की एक ही कहानी है कि वह पोषण करता है, उसको पोषण की आवश्यकता होती है। वह भोजन करेगा, वह कुछ भी खाएगा, उससे उसे पोषक तत्व मिलते हैं और वे पोषक तत्व उसे हेल्दी बनाने में, उसके शरीर का निर्माण करने में, उसके जितनी भी चोटें होती है उसे भरने में, खून के प्रवाह में, आपको सोचने में, कार्य करने में, ढेर सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो पोषण का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जब भी किसी सजीव को, ध्यान से सुनिएगा, यह डेफिनेशन आपको काम आ सकती है, कि प्रत्येक सजीव को अपने शरीर की वृद्धि, विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह भोजन पर निर्भर होता है। और यही प्रक्रिया पोषण प्रणाली या पोषण कहलाती है। अब भाई पोषण तो हो गया, यानी हम जो भी खा पी रहे हैं, हमारे आसपास के सजीव जो भी खाना खा रहे हैं, उनसे उन्हें पोषण मिलता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब ये पोषण भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हाँ, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यार ये पोषण भी अलग अलग होते हैं। कैसे? चलो आपको बताती हूँ। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। आपको इनको बहुत अच्छे से समझना होगा अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे पेड़ पौधे किस तरीके से भोजन बनाते हैं। तो आपको स्वपोषण और विषम पोषण, यह दोनों जानना बहुत 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 जरूरी है। ओके, चलो तो हम शुरुआत करते हैं स्वपोषण के साथ में। स्वपोषण का मतलब होता है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वे कहलाते हैं स्वपोषी। अब आप बोलोगे सिर्फ हरे पेड़ पौधे? चलो डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि वे सजीव, यानी कि वे सभी जिंदा लोग, है ना? तो वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह भोजन या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। इन्हें ही हम स्वपोषी कहते हैं और इनका सबसे अच्छा उदाहरण पेड़ पौधे होते हैं। अब बात करते हैं विषम पोषी की। विषम पोषी का मतलब होता है वे सजीव जो कि पोषण के लिए अन्य
पदार्थों पर या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर, ये सभी लोग अन्य वस्तुओं पर, अन्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम स्वपोषी और विषमपोषी में कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं जा रहा कि पेड़ पौधे स्वपोषी है जबकि हम मनुष्य विषमपोषी है, पर खाना तो दोनों बना रहे हैं। मैम हम भी तो हमारा खाना बनाते हैं, मैंने हर दिन देखा है अपनी मम्मी को चूल्हे पर रोटियां बेलकर सेकते हुए, साथ ही में उनको कढ़ाई में तेल, मसाले, नमक और ढेर सारी सब्जियों को मिक्स करके मेरे लिए सब्जियां पकाते हुए भी देखा है। तो मैम हम तो हमारा खाना स्वयं बना रहे हैं, तो फिर हम लोग स्वपोषी क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आया होगा कि मैम फिर हम लोग स्वपोषी क्यों नहीं है? हमारे पास में भी तो खाना बनाने की कैपेबिलिटी है, हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन कभी आप सोचे हो कि आप खाना कैसे बनाते हो? आपको बता देती हूँ, हरे पेड़ पौधे किसी पर भी निर्भर नहीं होते, सिर्फ उन्हें पानी देने की आपको आवश्यकता है और वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यानी उन्हें अगर कच्चा पदार्थ मिल जाता है तो वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन हम विषमपोषियों का हाल ऐसा नहीं होता। हम विषमपोषी अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं या जंतुओं पर। चलो आप मुझे कुछ ऐसी डिशेस या ऐसे कुछ भोजन का नाम बताइए जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। सोचो, आपके पास टाइम है। चलो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। दूध गाय से प्राप्त होता है, तो वो किससे मिला आपको? जंतु से। सब्जियां पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, पादपों से प्राप्त होती हैं। तो आप किस पर निर्भर हुए? पेड़ पौधों पर। चलो फलों की बात करते हैं। फल भी आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं दूध, अंडा, मछली, मांस ये जंतुओं से मिलता है, और सब्जियां, फल, फूल, भाजी जो भी चीजें हैं ये आपको पादप से मिलता है, यानी कि प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलता है। तो यार हम सभी मनुष्य तो पौधों पर निर्भर है या जंतुओं पर निर्भर है भोजन के लिए, है ना। तो हम जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर है, लेकिन पेड़ पौधे को मैंने आज तक ना ही किसी जंतु को खाते हुए देखा है और ना ही मैंने किसी पेड़ पौधे को खाना खाते हुए देखा है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि पेड़ पौधे ऐसा कैसे कर पाते हैं, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बना पाते हैं। ये भी तो सोचने वाली बात है। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैम कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। चलो तो हम जानते हैं, सीखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जानने के पहले आपको बता देती हूँ कि पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब कच्चे पदार्थ क्या होते हैं? कच्चे पदार्थ यानी अंग्रेजी में इन्हें रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जो कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से बना सकते हो। जैसे कि आप लोग घर में देखते हो कि मम्मी खाना बनाने के लिए कुछ मसालों का प्रयोग करती है, सब्जियां डाल देती है, पानी डालती है और सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो मम्मी के लिए भोजन बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ थे वो थे मसाले, नमक, पानी, सब्जियां, और उनसे उन्होंने पकी हुई सब्जी बना दी। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी, तो भाई हम तो कच्चे पदार्थों के लिए भी पेड़ पौधों या जंतुओं पर निर्भर हैं। बट पेड़ पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल यानी H2O प्लस उनको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, और उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इनकी मदद से वह भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिए मैंने मेंशन किया यहाँ पर 4 पदार्थ। कौन कौन से? आपका सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर दूसरा पानी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चाहिए होता है हरित लवक और सूर्य का प्रकाश। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है और किस तरीके से ये सारी चीजें आपको यूज में आने वाली है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों कंटिन्यू रखने के लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर पे जरूर आइएगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।